हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किस एज में करानी चाहिए और कब सेफ होती है? हेलो, मैं डॉक्टर रोहित लांबा, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, गुड़गांव से। आज हम बात करते हैं कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी किस एज में कराने से फायदा है या किस एज में करानी चाहिए। आज से बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट रहता था कि हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें इम्प्लांट की एक लाइफ है, तो उसकी लाइफ को 12 से 15 साल मैक्सिमम कहा जाता है अच्छी सर्जरी करने पर ये जैसे जैसे इम्प्लांट्स इवॉल्व होते गए, नए इम्प्लांट्स आते गए, नए बेयरिंग सर्फेसेस आते गए, इम्प्लांट को फिक्स करने के तरीके बोन में वो इंप्रूव होते गए, तो वैसे वैसे उस इम्प्लांट की लाइफ बढ़ती गई। और इसी कारण हम यंग एज में भी जिनमें कारणवश उनके हिप खराब हो गए हैं, उनको भी ये सर्जरी ऑफर कर पाए। अगर एक सिंपल फिलॉसफी हम ये सोचें कि अगर किसी मरीज के कूल्हे खराब हो गए हैं, सीवियर आर्थराइटिस हो चुका है, उनको पेन बहुत है, उनसे चला भी नहीं जाता, उनसे नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज जैसे चलना, उठना, बैठना ये भी दिक्कत कर रहा है, तो आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अगर वो 25 साल में है तो वो 50 साल की उम्र तक वेट करें जब जाके उनका हिप रिप्लेसमेंट हो। तो आजकल जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर आपकी आर्थराइटिस आपको डे टू डे एक्टिविटीज में तंग कर रही है तो उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर कोई और तरीका है तो और सही, लेकिन अगर वो हिप रिप्लेसमेंट एक ऑप्शन है, आजकल के इम्प्लांट्स के साथ में हम एक 20 साल के मरीज को भी ये ऑफर कर सकते हैं कि उनकी लाइफ टाइम में उनको 1 या 2 से ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आजकल के जो इम्प्लांट्स हैं वो आजकल की टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्निक और इम्प्लांट टाइप्स में हम हमारे पेशेंट्स को ऑफर कर सकते हैं कि वो उनका इम्प्लांट 35 साल तक भी बिना किसी दिक्कत के चल जाए। तो अगर किसी 20 साल के मरीज को हमें सर्जरी करनी पड़े और अगर हम उम्मीद करें कि उसका 50-55 साल की उम्र तक ये इम्प्लांट चल जाता है, तो उनको फिर होपफुली लाइफ टाइम में एक ही और सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। और अगर किसी को 40-45 साल की उम्र में किया जाता है तो होपफुली हम कह सकते हैं शायद उनकी लाइफ की ये एक ही सर्जरी हो। तो क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आई हैं इम्प्लांट वाइज जिसके कारण हम ये ऑफर कर सकते हैं? तो सबसे पहला तो ये कि यंग एज के मरीजों के लिए जो इम्प्लांट हम फिक्स करते हैं वो इस तरह से रहता है जिसको अनसीमेंटेड इम्प्लांट कहते हैं। तो ये जो सॉकेट है, जो कप है और ये जो स्टेम है, ये इस हड्डी में और इस हड्डी में दोनों बिना सीमेंट के फिक्स किए जा सकते हैं। कुछ केसेस में इसमें कप में सॉकेट में स्क्रू लगाने का ऑप्शन रहता है, बट अगर हड्डी की कंडीशन हमें अच्छी मिलती है तो हमें स्क्रू भी यूज नहीं करते। तो ये इम्प्लांट जो है, इनके दोनों की सतह ऐसी कवरिंग, एक ऐसी कोटिंग ऐसी होती है जो कि हड्डी के साथ में इंटरडिजिटेट होकर उसके साथ में एक फिक्स्ड बॉन्ड बना लेती है। ये बॉन्ड स्ट्रांगली बनने में 6 हफ्ते का टाइम लगता है, बट पहले दिन से जब हमने इस इम्प्लांट को इसमें फिक्स कर दिया है, उसी दिन से आप इस पे पूरा वजन डाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। स्पेशली इन अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स की स्पेशल कोटिंग के कारण हम इनको बिना किसी सीमेंट के उसको उसमें फिक्स कर सकते हैं। तो आज से पहले जो बहुत पहले यूज किया जाता था वो सीमेंटेड इम्प्लांट्स रहते थे, जिसमें इस स्टेम के साथ में एक बोन सीमेंट डालना पड़ता था जो उसको हड्डी के साथ में पकड़ बना के रखता था। उस सीमेंटेड इम्प्लांट का क्या ड्रॉबैक रहता था कि उसकी एक लिमिटेड लाइफ है, क्योंकि सीमेंट की लूजनिंग के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और अगर कभी उसको रिवाइज करना पड़े, यानी कि रीडो दोबारा करना पड़े, तो उसमें ज्यादा इम्प्लांट निकालने में ज्यादा बोन लॉस होता है। तो आजकल के इम्प्लांट्स जो कि अनसीमेंटेड हैं वो हमें एक ज्यादा लाइफ टाइम देते हैं, और यंग पेशेंट्स के लिए हम अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स प्रेफर करते हैं। सेकंड जो इंप्रूवमेंट आई है इम्प्लांट वाइज वो है बेयरिंग सरफेस। तो बेयरिंग क्या होती है? आपकी इस बॉल और इस कप के बीच में जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसको बेयरिंग कहते हैं। तो इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज आई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रोथ हुई है वो है सिरेमिक बॉल की। तो सिरेमिक कंपोनेंट देखा गया कि सिरेमिक की वेयर प्रॉपर्टीज यानी कि घिसने की प्रॉपर्टीज सबसे कम है। सिरेमिक बॉल और सिरेमिक का ही कप का लाइनर ये लगाने से सबसे कम वेयर यानी घिसना पाया गया था। पर ओवर टाइम ये देखा गया कि दोनों तरफ हार्ड सरफेस रखने पर कई बार वो क्विकिंग यानी कि नॉइज प्रोड्यूस करता था या इम्पिंजमेंट यानी कि उसमें चुभने लगता था। तो इस कारण से उसमें उसको चेंज करके बॉल को सिरामिक रखा गया और कप के लाइनर को एक हाईली क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन यानी कि प्लास्टिक कंपोनेंट बनाया गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन आज की तारीख में सबसे सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन है, जो कि आपकी हिप को 30 से 35 साल की लाइफ दे सकता है। तो दो ये इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट्स हुई हैं इम्प्लांट वाइज, जिसके कारण आपका लाइफ प्लांट की बढ़ गई है। और आज की तारीख में अगर किसी को 18, 19, 20 साल की उम्र में भी आर्थराइटिस है और उसकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, तो उनको ये सर्जरी कंसिडर करने के बारे में 2 बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और टिप्स के लिए हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।